रिजेक्शन हम सबकी लाइफ की ऐसी सच्चाई है जो सब ने कभी ना कभी फेस ज़रूर की है। हो सकता है आप जॉब लेने के लिए गए, आप रिजेक्ट कर दिए गए। हो सकता है आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपको रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है आपके किसी दोस्त ने आपको रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या लड़की है तो किसी लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। बट हम सब ने कभी ना कभी रिजेक्शन फेस किया है। अब होता यह है कि जो रिजेक्ट कर देता है उसको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो शायद सॉरी फील भी ना करे। आपको सॉरी बोलने की बात तो दूर है, वो सॉरी फील भी ना करे, ऐसा हो सकता है। बट जिसके साथ ये रिजेक्शन हुआ है उसकी धज्जियां उड़ जाती है। वो 3 अलग अलग इमोशंस बारी बारी से फील करते हैं। सबसे पहला इमोशन जो फील करते हैं वो है गुस्सा। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि साला मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। फिर जैसे जैसे गुस्सा शांत होता है तो दूसरा फीलिंग आता है सैडनेस का, कि यार मुझे रिजेक्ट कर दिया यार उसने। तीसरा जो इमोशंस हम फील करते हैं वो है गिल्ट का। हम गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मुझ में ही कुछ गलती होगी। अब ये तीनों इमोशंस हर कोई फील करता है, कोई कम कोई ज्यादा। पर आज हम ये बात करने वाले हैं कि हम ऐसा तो क्या करें कि इन तीनों इमोशंस को हम या तो बिल्कुल फील ही ना करें, या तो हम जितना हो सके कम फील करें। यानी कि आज हम ये बात करने वाले हैं कि इस रिजेक्शन के फेज को हम फेस कैसे करें। तो सबसे पहली बात, आप रिजेक्ट क्यों हुए? क्योंकि आप कुछ चीज मांगने के लिए गए, आप जॉब मांगने के लिए गए, या आप प्यार मांगने के लिए गए, या आप दोस्ती मांगने के लिए गए, कुछ भी आप मांगने के लिए गए। अब मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन मांगने के साथ साथ आपने एक और चीज की, आपने एक्सपेक्टेशन रखी। ये गलत चीज है। आपको बुरा इसलिए लगा क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन ही मत रखो। कीप योर एक्सपेक्टेशन टू द लोवेस्ट। दूसरी चीज, मान लो कि आपने एक्सपेक्टेशन भी रखी, पर अब वो एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस एक्सपेक्टेशन के पूरा ना होने की वजह से अफेक्ट हो जाओ। क्योंकि जब आप अफेक्ट होते हो, आपका मूड जब अफेक्ट होता है, जब आप गुस्से में होते हो, तो इसका इफेक्ट आपके पूरे फैमिली पे पड़ता है। आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली उस चीज को फेस करती है। तो अगर एक्सपेक्टेशन रखी भी है और वो पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इससे इतना ज्यादा अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। उसे भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ। तीसरी चीज, एक्सेप्टेंस। अपने आप को एक्सेप्ट करो। गिल्ट ट्रिप में मत चले जाओ कि मुझ में ही कुछ गलती होगी। जो भी है, आपके नेगेटिव्स, आपके पॉजिटिव्स, सबको एक्सेप्ट करके चलो कि हाँ भाई, कुछ भी होगा, कोई भी रीजन होगा जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, अपने आप को इंप्रूव करूंगा। पर इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, ये मेरे नेगेटिव्स है, ये मेरे पॉजिटिव्स है। तो अपने आप को नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स के साथ एक्सेप्ट करो। चौथी चीज, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो आपको रिजेक्ट किया है वो आपकी किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि कभी कोई इंसान अपने ग्रुप में आपको इन्वॉल्व ना करना चाहता हो सकता है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, या हो सकता है वो आपको अच्छे से जानता नहीं हो, इसलिए उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। इट मे हैपन। तो इसमें बिल्कुल भी अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन वो इंसान मुझे अपने ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसलिए आई विल बी रिजेक्टेड। बिकॉज एवरीवन चूजेस देयर कंफर्ट जस्ट द वे यू डू। जिस तरह से आप हमेशा अपने कंफर्ट में रहना चाहते हो, सामने वाला भी अपने कंफर्ट में रहना चाहता है। तो हो सकता है आपके साथ वो कंफर्टेबल ना हो, इसलिए उसने आपको रिजेक्ट कर दिया हो।
तो रिजेक्शंस की वजह से दुखी नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, गिल्ट ट्रिप में नहीं चले जाना है. द ओनली थिंग यू कैन डू इज एक्सेप्ट.